दोस्तों, दुनिया में लगभग 195 मुल्क हैं जो अपनी अलग अलग परंपराओं और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर इक्का दुक्का देशों को किनारे कर दें तो यकीनन बाकी बचे देशों का इतिहास हमारे सनातन धर्म और उसकी संस्कृति से मेल खाता था, जिनमें से एक नाम ग्रीक का भी आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रीक गॉड्स की, जिनके ऊपर सनातन धर्म के देवी देवताओं की गहरी छाप दिखाई देती है। क्या हुआ, यकीन नहीं हुआ क्या? रुको हम बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सप्तऋषि और प्लेडियास की। वेद और हिंदी ग्रंथों के मुताबिक सप्तऋषि बेहद ब्राइट से नजर आने वाले 7 तारों का एक समूह है, जिसे हम सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सप्तऋषि इतने पावरफुल होते हैं कि वो चाहे तो सूरज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास इन 7 सितारों का सिद्धांत है, ठीक उसी तरह ग्रीक सभ्यता के पौराणिक कथाओं में भी 7 बहनों का जिक्र है, जिन्हें प्लीयड्स कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही पहचानी जाती है जैसे हमारे सप्तऋषि, यहाँ तक कि इनकी पावर्स भी कुछ हद तक एक दूसरे से मेल खाती है। एथीना और देवी सरस्वती। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती कला, संगीत और ज्ञान की देवी मानी जाती है, तो वहीं ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेस एथीना को इंटेलिजेंस, आर्ट, स्किल और युद्ध से जोड़ा जाता है। इन दोनों देवियों की सवारी भी काफी सिमिलर है, जिसमें माँ सरस्वती के साथ ही स्वान या पीकॉक है, तो वहीं देवी एथीना एक आउल यानी उल्लू के साथ नजर आती हैं। और तो और इनके जन्म भी काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताए गए हैं। जो एथीना ज़्यूस के सर से निकली थी, तो देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुंह से जन्मी थी। एक ही पावर होने के बावजूद इन दोनों देवियों को काफी डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। जहाँ देवी सरस्वती वीणा, बुक, गार्लैंड और वाटर पॉट के साथ चित्रित की गई है, तो वहीं गॉडेस एथीना को हथियार और शील्ड के साथ दिखाया गया है। इसके बाद आते हैं इंद्रदेव और ज़्यूस पर। इन दोनों गॉड्स में सबसे ज्यादा समानता उनकी पोजीशन को लेकर है। जहाँ हिंदू धर्म के मुताबिक इंद्रदेव को देवों का राजा कहा जाता है, तो वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस को ओलंपियन गॉड का रूलर माना जाता है, क्योंकि वो सभी देवताओं के राजा हैं। वहीं इनकी पावर भी काफी सिमिलर है। जहाँ देवराज इंद्र चाहे तो मौसम में किसी भी प्रकार की काया पलटकर प्रलय ला सकते हैं, तो वहीं स्काई गॉड माने जाने वाले ज़्यूस आसमान को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। और तो और इनके हथियार भी एक जैसे हैं, जिनकी पावर भी एक समान है। इंद्रदेव जहाँ वज्र लेकर चलते हैं, तो वहीं ज़्यूस के हाथ में थंडरबोल्ट दिखाई देता है। इसके अलावा ये दोनों राजा पर्वत पर रहना पसंद करते हैं, जिसमें ज़्यूस का ठिकाना ओलंपस माउंटेन है, तो देवराज इंद्र मेरू पर्वत पर रहते हैं। हेड्स एंड यमराज। हेड्स और यमराज ये दोनों ही पाताल लोक के स्वामी हैं, मगर दोनों ही शैतान नहीं है। बस इनका काम इंसान की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसका फेट डिसाइड करना है कि वो स्वर्ग में जाना चाहिए या फिर नर्क में। साथ ही साथ इन दोनों गॉड के पास डॉग्स हैं, जो पाताल लोक के पहरेदारी करते हैं। बस फर्क इतना है कि हेड्स के पास उनका 3 सर वाला पालतू सर्बेरस है, तो वहीं यमराज के पास पहरेदारी के लिए 2 अलग डॉग्स हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध शार्वरा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन दोनों भगवान में सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कर्ण एंड आर्किलीज। ज़्यूस और इंद्र की तरह कर्ण और आर्किलीज भी एक दूसरे से काफी जुड़ाव रखते हैं, जिसमें सबसे सटीक सिमिलैरिटी है उनका अनोखा कवच। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ कुंती पुत्र कर्ण का जन्म सूर्य देव के दिए हुए कवच के साथ हुआ था, ठीक वैसा ये कवच ग्रीक माइथोलॉजी में आर्किलीज के पास भी था, जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अजय बना दिया। इसके अलावा इन दोनों योद्धाओं के जीवन में माँ का बहुत ही अहम रोल रहा है, क्योंकि इनकी माताओं ने इन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका था, मगर ये नहीं माने और मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके बाद पूरे युद्ध की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही दोस्तों, आर्किलीज को अर्जुन से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इन दोनों को शुरुआत में युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब वो उसमें कूदे तो नजारा देखने लायक था। इन दोनों ने युद्ध में अपने कई करीबी साथियों को मरते हुए देखा। ऐसे में जहाँ अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया, वैसे ही पेट्रोक्लस की मृत्यु के बाद आर्किलीज ने हेक्टर को मारने की कसम खाई थी। इसके साथ ही आर्किलीज को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इन दोनों वॉर हीरो की जान एक तीर के लगने से हो गई थी, जो कि दोनों के पैर में जाकर लगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्किलीज का कैरेक्टर महाभारत के तमाम कैरेक्टर से काफी मिलता जुलता है। यहाँ पर यूं कहें कि पूरी की पूरी महाभारत ही ग्रीक माइथोलॉजी ने अडॉप्ट की है। साथ ही इन दोनों की सभ्यताओं में एक वॉर हुई थी, जिसे हम भारतीय महाभारत के नाम से जानते हैं, और वो ट्रोजन वॉर के। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों लड़ाइयां महिलाओं के लिए लड़ी गई थी, जिसमें महाभारत का कारण द्रौपदी मानी जाती है, तो वहीं ट्रोजन वॉर हेलन के चलते छिड़ा था। हालांकि दोस्तों, यहाँ पहले कौन आया ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर गूगल बाबा से इसका जवाब मांगा जाए तो वो बताते हैं कि हिंदुइज्म ग्रीक और रोमन जैसे अनगिनत धर्मों से पहले अस्तित्व में था, जिसका मतलब साफ है कि ये सारी ग्रीक स्टोरीज भी हमारी किताबों से छापी गई हैं। इकारस एंड संपाति।
हिंदू धर्म में जटायु और संपाति दोनों भाइयों की कहानी बेहद पॉपुलर है। एक बार बचपन के दिनों में दोनों भाइयों ने सूर्य को छूने की जिद में उड़ान भरी, मगर जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे जटायु सूर्य के तप से जलने लगे। तभी उनके भाई संपाति ने उन्हें अपने पंखों की सहायता से बचाया, जिसमें खुद उनके पंख जल गए थे। ठीक उसी प्रकार की ग्रीक कथा में भी डेडलस और इकारस की कहानी देखने को मिलती है। इन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने भी इसी तरह की उड़ान भरी थी और पुत्र को बचाने के चक्कर में पिता के भी पंख जल गए थे। वहीं अगर बात चुगलखोरी की करें तो हिंदू धर्म में नारद मुनि और ग्रीक गॉड हर्मीज भी एक जैसे हैं। ये दोनों ही देवलोक में मैसेंजर का काम किया करते थे और दोनों ही अपने धर्म के सबसे पावरफुल गॉड की संतानें थी। यही नहीं, इनकी शक्तियां भी काफी हद तक मिलती जुलती थी, जिसके चलते एक लोक से दूसरे लोक में पलक झपकते ही पहुंच जाया करते थे। साथ ही स्वभाव के भी उतने ही चंचल थे, जो अपनी चतुरता से अच्छे खासे इंसान को भ्रमित कर देते थे। ये दोनों संगीत में भी उतनी दिलचस्पी रखते थे। माना जाता है कि हर्मीज ने लायन नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था, तो उधर दूसरी तरफ कुछ कहानियों की माने तो नारद मुनि जी ने भी वीणा की खोज की थी। साथ ही वो एक बेहतरीन गायक भी थे। माउंट कैलाश एंड माउंट ओलंपस। दोस्तों, कैलाश और ओलंपस दोनों ही पर्वत इस वक्त हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। दोनों की अपने अपने धर्म में अलग अलग विशेषताएं भी हैं। एक तरफ जहां संसार का अकेला स्तंभ माने जाने वाले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, तो कुछ इसी तरह ग्रीक में माउंट ओलंपस को 12 ओलंपियन गॉड का घर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो समानताएं जो बताती है कि ग्रीक धर्म हिंदू धर्म का ही एक रूप है। आपको क्या लगता है, ये कोइंसिडेंस है या सच्चाई? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।